वेलकम टू आरकेएमएस। आई एम इंसाफ मोहम्मद। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। अभी तक हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा पॉइंट, फिर पढ़ा हमने लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, देन एंगल, देन ट्राइंगल, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती है। ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती है। अ पॉलीगन इन विच देयर आर 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यह पॉलीगन which have 4 side is called quadrilateral। ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल हैव 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती है, 4 एंगल होते हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल। One, 2, 3, 4. There are 4 sides. This is our vertex. 1, 2, 3, and 4. There are 4 vertex. There are 4 angles. 1, 2, 3, and 4. There are 4 angles. So quadrilateral have 4 sides, 4 angles, and 4 vertex. Sum of all the angles of a quadrilateral is equal to 360. Quadrilateral के सारे एंगल का सम 360 होता है। ये फिक्स होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। All the angles of a quadrilateral is equal to 360. It is formed by joining 4 non-collinear point. Non-collinear point ऐसे पॉइंट जो कोलिनियर यानी एक ही लाइन में नहीं है। सपोज कर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 4 कोलिनियर पॉइंट, इन सबको ज्वाइन करता हूं तब बनता है मेरा क्या? क्वाड्रिलेटरल। 4 कोलिनियर। और कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? 1, 2, 3, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होते हैं, उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो इट इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब एक लाइन में नहीं होंगे सारे पॉइंट। इट हैज 2 डायगोनल। इसमें क्वाड्रिलेटरल में ज्यादा से ज्यादा कितनी डायगोनल हो सकती है? 2। दिस इज 1 एंड दिस वन इज 2। देयर आर 2 मैक्सिमम डायगोनल इन द क्वाड्रिलेटरल। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज है। इट हैज 4 साइड्स। 4 साइड्स है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल आ गया। ए बी, ए बी, बी ए डी, डी सी एंड बी सी, दे ऑल आर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इट हैज 4 वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स होते हैं, तो ए बी सी एंड डी, देयर आर 4 vertex. It has 4 angles. नेम दे रखे मैंने A B C। ये एक एंगल हो गया A B C, ये मेरा एक एंगल हो गया। A B C, ये एक एंगल। B C D, दूसरा एंगल। C D A, ये तीसरा एंगल। और D A B, ये 4 एंगल। देयर आर 4 एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल। और इन सारे एंगल का सम कितना होता है? 360। ये फिक्स होता है। ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट, ए एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कैसे? क्योंकि ये आर्म जो है दोनों एंगल्स में कॉमन है। ये आर्म इस एंगल के लिए भी आ रही है और ये आर्म इस एंगल के लिए भी आ रही है। तो ये दोनों एंगल का, ये दोनों क्या हो जाते हैं? एडजेसेंट है। बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। ए बी एंड सी डी आर द ऑपोजिट साइड। ए बी और डी सी, ये दोनों क्या है? ऑपोजिट साइड है। दूसरी ऑपोजिट साइड बी सी एंड ए डी, बोथ आर ऑपोजिट साइड। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल तो है, जिसकी 4 साइड होती है वो क्या होता है? हमारा क्वाड्रिलेटरल। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉलीगन्स है जिसकी 4 साइड्स होती है। तो उनको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो उनकी द साइड, एंगल और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करेंगे। द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ द एंगल एंड द लेंथ ऑफ देयर साइड। हम क्वाड्रिलेटरल को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल एंड देयर साइड। फर्स्ट वन इज ट्रेपेजियम, सेकेंड इज पैरेललोग्राम, थर्ड इज स्क्वायर, is rectangle, rhombus, then kite. All these are
polygon. All these are quadrilateral because they have 4 sides, so they all are called quadrilateral. One by one we will discuss all the quadrilaterals and their properties. Yes, there are diagram of all the quadrilaterals. This one is our kite. Yeah, this is our kite. Rhombus, rectangle, square, trapezium and parallelogram. One by one we will discuss all the quadrilaterals properties with their properties and their diagram. First, now we will start. Yeah, another way to classify the types of quadrilateral. अब quadrilateral हमने बोला कि ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती है हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. लेकिन कुछ और अनदर वे टू क्लासिफाई, दूसरे तरीके से हम अगर क्वाड्रिलेटरल को क्लासिफाई करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी डायगोनल इनसाइड द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर होती है. ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल या एक से ज्यादा डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के बाहर होती है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. Both the diagonals of a quadrilateral are completely contained within a figure. फिगर के अंदर होती है सारी डायगोनल्स. Concave quadrilateral, at least one of the diagonals lies partially or entirely outside of the figure. या तो एक थोड़ी सी बाहर होगी या पूरी तरह से डायगोनल बाहर होगी. ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं concave quadrilateral. Yeah. Now properties of square. अब डिफरेंट टाइप्स के हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े, तो हम उनको डिस्टिंग्विश कैसे करें कि ये स्क्वायर है, ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम. उन सबको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास सबकी कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है. तो उनमें से वन बाय वन मैं सारे क्वाड्रिलेटरल को आपके साथ डिस्कस करने वाला. प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो हमारे को याद है. पहली प्रॉपर्टी, ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर equal. All the sides of the square are equal. The sides are parallel to each other. ये साइड और ये साइड क्या होती है? पैरेलल होती है. क्या होती है? पैरेलल होती है. और स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है. और सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री. All the interior angle of square are 90 डिग्री. स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री. The diagonals of square are perpendicular bisect each other. इनकी जो डायगोनल बनेगी वो कैसी बनेगी? परपेंडिकुलर बनेगी. सपोज करो, देखो ये डायगोनल बनाई और ये दूसरी डायगोनल. तो ये जो डायगोनल बाइसेक्ट करेगी तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या हुई? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर perpendicular bisect. Next, this is our square. Next, rectangle. Properties of rectangle. अब properties of rectangle और properties of square में एक डिफरेंस है. रेक्टेंगल में क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल. लेकिन स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस वाले साइड के इक्वल होगी. तो द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? रेक्टेंगल की इक्वल होती है. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अब ये दोनों इक्वल भी है और ये दोनों क्या है? पैरेलल भी है. ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके पैरेलल है. ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ 90 डिग्री. रेक्टेंगल के अंदर के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री. स्क्वायर में भी होता है और ये रेक्टेंगल में भी होता है. इन दोनों में ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर 90 डिग्री. द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. अब जो ये डायगोनल है बाइसेक्ट करी. बाइसेक्ट का मतलब, सपोज करो मैं इसको एक नाम दे देता हूं. यहां पे ये मेरा O हो गया, तो AO इज इक्वल टू OC. AO क्या हो जाएगा बेटा? OC के. BO इज इक्वल टू OD. BO इज इक्वल टू
OD. It means diagonal bisect each other in a rectangle. The diagonals of a rectangle bisect each other. There is, we covered here two properties of quadrilateral. One is square and second is rectangle. Next, now third one is रोम्बस. रोम्बस में क्या होता है बेटा? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है और उनकी जो डायगोनल्स होती है बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ द सेम मेजर. सेम मेजर मींस दे आर ऑल आर इक्वल. The opposite sides of the rhombus are parallel to each other. ये साइड इस वाले के पैरेलल होती है और ये साइड इसके पैरेलल होती है और सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर. अब रोम्बस के अंदर ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू 90 डिग्री. रोम्बस के अंदर दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. सपोज ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम, ये एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं. ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल. तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. द डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर. ये जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है. रोम्बस के अंदर क्या करती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है. ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. All the sides of a rhombus are equal. Opposite angles of a rhombus are equal. Third, adjacent angles of a rhombus is equal to 180 and diagonal bisect at 90 degree. There are four properties of rhombus, so we can distinguish with other quadrilaterals. Next, properties of parallelogram. Properties of parallelogram. First one is opposite sides of a parallelogram are parallel and equal. पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है और पैरेलल होती है. Opposite sides are equal to each other. Opposite angles are also equal in rhombus. Rhombus पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं और आमने सामने वाली साइड्स भी क्या होती है? इक्वल होती है. और थर्ड प्रॉपर्टी इज पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल आपस में क्या करती है? बाइसेक्ट करती है. द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑफ द सेम लेंथ. ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? सेम होती है. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, उसके साथ वो दोनों क्या होती है? पैरेलल होती है. पैरेलल का मतलब दीज टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये दोनों लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल जो होती है वो बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे को इक्वल टू पार्ट में कट करती है. सपोज करो ये मेरा ए है, ये बी है और ये मेरा ओ है. तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी और ये सी और ये डी. तो ओ सी इज इक्वल टू ओ डी. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ओ डी इज इक्वल टू ओ सी होता है. द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ये दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल. तो देन रिवाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. Opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. Next, opposite angles are also equal in a parallelogram. ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. Opposite angles are equal. Next, diagonal bisect each other. Diagonal एक दूसरे को bisect करती है, इन्हें equal to पार्ट में डिवाइड करती है. नेक्स्ट है हमारा ट्रेपीजियम. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम में क्या होता है बेटा? 4 साइड्स होती है, उसमें से 2 साइड्स पैरेलल होती है. तो ओनली वन पेयर, एक पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू ईच अदर. दोनों पैरेलल होती है. ये साइड क्या है? पैरेलल है. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर सप्लीमेंट्री एंगल.
ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी क्या होता है, ट्रेपेजियम में भी डायगोनल्स क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। काइट, द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए काइट आर ऑफ द सेम लेंथ। सपोज ए बी इक्वल है किसके, ए बी, ये एडजेसेंट साइड से, और काइट के अंदर एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरा डी सी इज इक्वल टू बी सी, ये डी सी किसके इक्वल है, बी सी के, एडजेसेंट साइड्स ऑफ काइट आर इक्वल, सो AD is equal to AB and DC is equal to BC. On the largest diagonal of a kite bisect the smallest diagonal. ये बड़ी वाली जो डायगोनल है, ये छोटी वाली डायगोनल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट किसको करती है, DB को, तो DO is equal to क्या हो जाएगा, OB। ये डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट करती है, तो DO is equal to OB। ध्यान रखना AO और OC इक्वल नहीं है, इसके अंदर DO और OB इक्वल होते हैं। ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर। अब इसमें 4 एंगल है, 4 एंगल में से 2 एंगल ऐसे होंगे जो क्या होंगे, इक्वल मेजर के होंगे। थैंक यू।